नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए विज्ञापन लेकर उपस्थित हुआ हूं। विज्ञापन 40 शब्दों में लिखने के लिए दिया जाता है। 3 अंक के विज्ञापन होते हैं। कक्षा 10वीं के लिए मैं बात कर रहा हूं और कक्षा 8वीं 9वीं में भी विज्ञापन अगर है, 9वीं में तो खैर नहीं है, 8वीं में बहुत से स्कूलों में विज्ञापन लिखने के लिए दिया जाता है, तो वह भी इसे सीख ले सकता है। सभी बच्चों के लिए है ये। तो आप देखिए कि विज्ञापन कैसे लिखते हैं और कैसे उसका मैंने प्रारूप भी रखा है इसमें, और अंक को भी डिवाइड कर रखा है। डिवाइड जैसे विषय वस्तु का 1 अंक दिया जाता है, प्रस्तुति का 1 अंक दिया जाता है, भाषा का 1 अंक है। इस तरह से 3 अंक बटे हुए होते हैं और ये सीबीएसई के माध्यम से मैं बता रहा हूं, सीबीएसई के उसमें बता रहा हूं और प्रारूप के साथ बता रहा हूं कि किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। विज्ञापन की सीधी सी बात है, सबसे पहले शीर्षक देंगे, उसके नीचे विज्ञापन का शीर्षक देंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद उसकी विशेषताएं देंगे, चित्र बनाएंगे, पता देंगे, और कोई ऑफर देना चाहते हैं तो उसे बबल्स बनाकर उसमें दे दीजिए विशेष ऑफर। इस तरह से विज्ञापन किया जाता है। आकर्षक और सुंदर बनाना चाहिए। 3 में से 3 अंक आपको आ जाएंगे, ये मेरे दावे के साथ है। अगर आकर्षक आपने विज्ञापन बनाया, ये मैं अपने अनुभव 20-22 सालों का, 23 सालों का जो अनुभव है पेपर चेकिंग का, उस आधार पर मैं बताता हूं कि एग्जामिनर के मन में अंक काटने का नहीं होता है, वो देने का होता है। हमारी सोच जो होती है कि हम छात्रों को कहां कहां अंक दें, कैसे अंक दें, इसलिए आप थोड़ी सावधानी से अगर विज्ञापन बनाएंगे तो 3 में से 3 अंक मिल जाएंगे। आइए विज्ञापन के बारे में जानते हैं और प्रारूप भी देखते हैं। विज्ञापन लेखन, तो आइए सबसे पहले विज्ञापन लेखन करते हैं। अर्थ और परिभाषा। सामान्य रूप से विज्ञापन शब्द का अर्थ है ज्ञापन कराना या सूचना देना। विज्ञापन अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी पर्याय है। इसे सार्वजनिक सूचना की घोषणा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ऐसी सूचना होती है जो जनसाधारण के हितों से जुड़ी होती है। विज्ञापन उन समस्त गतिविधियों का नाम है जिनका उद्देश्य किसी विचार, वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित करना है, और इससे विज्ञापनकर्ता का उद्देश्य ग्राहक को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाना है। आगे क्या है? विज्ञापन के प्रकार, कौन कौन से विज्ञापन होते हैं? मौखिक विज्ञापन व्यक्तिगत प्रचार रेडियो, आकाशवाणी आदि के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी केवल बोलकर ही दी जाती है। दूसरा है लिखित विज्ञापन, प्रायः पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। लिखित विज्ञापन में उत्पाद के बारे में जानकारी लिखकर दी जाती है। लिखित विज्ञापन को डिजाइनों, रंगों, स्लोगनों आदि के प्रयोग से प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जाता है। श्रव्य काव्य विज्ञापन के अंतर्गत प्रायः दूरदर्शन द्वारा दिए गए विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों में उत्पाद के बारे में जानकारी चलचित्रों के द्वारा अत्यंत आकर्षक ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। इस माध्यम की पहुंच व्यापक होती है, बहुत व्यापक। इसके कॉम्पिटेंसी क्या क्या हैं? विद्यार्थियों को भाषा के व्यावसायिक रूप से परिचय कराना, ये कॉम्पिटेंसी है। बोर्ड की परीक्षा में इसके शब्द सीमा जो है 40 अंक है। 40 कहा जाएगा कि 40, लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। अंक विषय वस्तु के 1 अंक दिए जाएंगे, प्रस्तुति का 1 और भाषा का 1। इस तरह से कुल 3 अंक के विज्ञापन होते हैं सीबीएसई में, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 3 अंक के आपसे पूछे जाएंगे और आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं प्रारूप क्या क्या है। कह रहा कि पहले जैसे एक रक्तदान, कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के लिए रक्त की आवश्यकता है। रक्तदान करने वाले की योग्यता, आयु सीमा 20 से 40 वर्ष, वजन, ये विशेषताएं हैं। हमें क्या चाहिए? रक्तदान महादान ये हमें देना है, विज्ञापन है। किसी कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के लिए रक्त की आवश्यकता है, ये विज्ञापन का अंग है। आप विशेष बताएंगे। मान लीजिए रक्तदान करने के लिए आपको कोई विज्ञापन निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और ये सारे बॉक्स में होंगे। ये चूंकि मैंने पावर पॉइंट कर दिया है तो ये बॉक्स इसका पीछे छिप गया है, नहीं
नहीं तो ये बॉक्स में होना है। आयु सीमा आपको क्या क्या चाहिए वो देना है। आयु सीमा 20 से 40 वर्ष है। वजन कम से कम 50 किलो है। शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान करे। रक्तदान करने वालों को जूस एवं फल भी दिए जाएंगे, बॉक्स में दे दिया। संपर्क जरूर होना चाहिए, एक चित्र जरूर बनाना चाहिए, जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर, और अपना संपर्क के जो एड्रेस है वो आपको देना है। तो किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, जैसे सबसे पहले विज्ञापन का शीर्षक आप देंगे। विज्ञापन के शीर्षक के साथ उसकी विज्ञापन की विशेषताएं देंगे। यहाँ पर हमने यहाँ दिया है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किस तरह के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। विशेष में जैसे कोई प्रोडक्ट उत्पाद के बारे में होगा तो आप उसकी ऑफर दे सकते हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, इस तरह से। फिर चित्र बनाएंगे। संपर्क तो देना ही देना है, और मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसके मूल्य भी देने हैं। जैसे मान लीजिए पेंसिल का बना रहे हैं तो पेंसिल के आप चित्र बनाएंगे, पेंसिल का नाम देंगे, उसकी कुछ विशेषताएं देंगे, उसके मुफ्त देंगे। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल पर इरेजर फ्री है तो इस तरह से देंगे। और संपर्क, चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ये सारी चीज़ें देंगे। और ये चीज़ें जो हैं विज्ञापन की वस्तु के उसके जो है प्रारूप के अंग हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाइए जिससे कि वे भी अच्छे अंक पा सकें। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।